हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। कल की वीडियोस में आप सबका पूरा कमेंट पूरा भर दिए था आपने कि सर ज्योग्राफी ज्योग्राफी ज्योग्राफी। तो ये लीजिए ज्योग्राफी का फिर से हम हाजिर है आपके सामने ज्योग्राफी का नया सेट और नया सीरीज़ लेके। और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस का सेट है, बिल्कुल कलेक्शन है सेलेक्टेड क्वेश्चन का। बहुत ही यूज़फुल होगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, एक भी क्वेश्चन इसका स्किप आप नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। तो देखिए दुनिया का सबसे सबसे गहरा महासागर जो है वो है प्रशांत महासागर। और मरियाना ट्रेंच जो कि धरती की सबसे गहरी जगह है वो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा महाद्वीपीय जल सीमा की सही परिभाषा क्या है। तो महाद्वीपीय जल सीमा जो होती है उसकी परिभाषा सही क्या है। तो उसकी परिभाषा सही ये है कि यह महाद्वीपों का उथला समुद्री विस्तार है जिसकी गहराई 200 मीटर तक है और ढलान बहुत ही चिकना है। तो देखिए कल के वीडियो में आपने कहा था कि सर क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा अप रखिएगा। तो देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस हाई लेवल के रखे हैं। तो महाद्वीपीय जल सीमा की सही परिभाषा क्या है कि ये जो होती है ये महाद्वीपों का जो उथला समुद्री विस्तार होता है, ठीक है, महाद्वीप का उथला समुद्री विस्तार ये होता है और इसकी गहराई 200 मीटर तक और ढलान बहुत ही चिकना ढलान होता है। तो ये होता है जो है इसका करेक्ट जो जल सीमा का एक्सप्लेनेशन। ईबीबी क्या है। तो देखिए ईबीबी क्या है। तो ईबीबी जो है वो ज्वार की वापसी को ही ईब कहते हैं, ठीक है। ईबीबी एब भी कहा जाता है इसको। तो ये जो होता है ज्वार जो आता है समुद्र में उसे को ही हम क्या कहते हैं, एब कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी ठंडी अटलांटिक धारा है। तो धारा बहुत सारी है, इसमें से ठंडी अटलांटिक धारा आपको जो बतानी है, बाकी तीन जो है इसमें गर्म अटलांटिक धारा है। तो देखिए राइट आंसर जो है वो है केन धारा, ठीक है। केने धारा जो है वह ठंडी अटलांटिक धारा है। बाकी कैलिफोर्निया, कुरिशिरो और पेरुवियन ये तीनों जो है वो गर्म जल धारा है। बाकी केने जो है वो ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि समुद्री धाराओं का प्रक्षेपण चक्रवात जिसमें उत्तर भूमध्य धाराओं, खाड़ी स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैनरी प्रक्षेपण के समुद्री महाद्वीपों शामिल होते हैं, उस प्रतिकूल परिसंचरण को क्या कहते हैं। तो देखिए ऐसे प्रतिकूल परिसंचरण को हम क्या कहते हैं, इसे सागासो सागर कहते हैं। ये आपका बनता है किस जगह पे और किसके किसके बीच में ये बनता है। ये समुद्री धाराओं के प्रक्षेपण चक्रवात जिसमें से कौन कौन से रहते हैं, भूमध्य धाराएं, खाड़ी स्ट्रीम, उत्तर अटलांटिक, ये सभी मिला के अमेरिका, यहाँ पे कॉन्टिनेंट अमेरिका के जस्ट बगल में यहाँ पे आपको ये सरगासो जो है वो सागर देखने को मिलता है। यहाँ पे मछली का बहुत ही अधिक उत्पादन होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरल ब्लीचिंग से क्या समझते हैं। तो देखिए कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। कोरल ब्लीचिंग से क्या आप समझते हैं, यह संदर्भित करता है कि कोरल विलुप्त होने की प्रक्रिया में है, ठीक है। कोरल एक प्रकार का स्पीसीज है जो पाया जाता है समुद्रों के पास, ठीक है। और ये ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि ये ब्लीच हो रहा है, इसको ये विलुप्त की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव है। तो किस महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव है। तो आर्कटिक महासागर के मध्य में उत्तरी ध्रुव आपका अवेलेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित महासागर में से कौन आकार एस का है, मतलब कौन एस आकार का महासागर है। तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। देखिए अटलांटिक महासागर जो है वो एस महासागर एस आकार का है, इसी कारण व्यापार सबसे ज़्यादा आपको इन सभी में अटलांटिक महासागर के में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मरियाना ट्रेंच जो है वो धरती की सबसे गहरी जगह है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा द्विधा स्थलों और स्थलीय जानवरों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। तो द्विधा स्थलों और स्थलीय जानवरों के लिए विकास के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। तो ज्वार, ठीक है। ज्वार जो है वह स्थलीय जानवर और द्विधा स्थल जानवर इन सभी के विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ज्वार, जो समुद्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जनसांख्यिकी अध्ययन का पिता कहा जाता है। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का फादर किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर है
कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किताब में पहली बार जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। जनगणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया था उसमें सबसे पहले जनगणना शब्द का प्रयोग किया गया था। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी, तो भारत में पहली जनगणना जो हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मायो के समय हुई थी। भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी, तो देखिए लॉर्ड मायो, जैसे मैंने बताया ऑप्शन डी राइट आंसर है, लॉर्ड मायो के शासनकाल में हुई थी। देखिए किस वर्ष को जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष के रूप में जाना जाता है, तो जनसांख्यिकी विभाजन के वर्ष में जाना जाता है किस वर्ष को, 1921 को। ठीक है, 1921 को पॉपुलेशन ट्रांजिशन के ईयर के रूप में इसे जाना जाता है। लिंग अनुपात के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिंग अनुपात के कारण से संबंधित कथन जो है, आप देखिए यहाँ पे कुल 3 कथन दिए हुए हैं, तो विचार करना है इसमें। राइट, देखिए उच्च मातृ मृत्यु दर, सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात और जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव। तो लिंग अनुपात का जो कारण होता है उसमें कौन कौन सा जो है कथन, ये सब जो स्टेटमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल है उसमें, तो उच्च मातृ मृत्यु दर, सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात और जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव। तो इसमें से कौन कौन सा लिंग अनुपात को डिटरमाइन करने के लिए हेल्पफुल होता है, तो देखिए इसमें ये तीनों के तीनों जो है लिंग अनुपात को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। उच्च मातृ दर क्या रहा, सेक्स चयनात्मक महिला गर्भपात और उसके बाद जन्म के समय लिंग अनुपात में बदलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तो लिंग अनुपात से हम यही समझते हैं कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, यही लिंग अनुपात बताती है। ठीक है, नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में उच्चतर बाल लिंग अनुपात है, तो उच्चतर बाल लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में आपको देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा मिजोरम में। ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल राइट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में महानगरीय शहरों की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे महानगर शहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में शहरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा शहर की संख्या कौन से राज्य में है, तो महाराष्ट्र में आपको सबसे अधिक जो है शहर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो भारत को 2 भागों में बांटने वाली अक्षांशीय रेखा को कहते हैं हम सब कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीपीय द्वीप समूह निम्न में से किस महासागर में स्थित है, तो लक्षद्वीप द्वीप जो समूह है वह किस महासागर में स्थित है, यह अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के किस भाग में करेवा पाए जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेवा जो है वो जैफरॉन यानी कि केसर की खेती के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं ये कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं करेवास। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, सुपर इंपॉर्टेंट झील है ये, बहुत ही वर्ल्ड पॉपुलर झील है। तो लोकटक झील जो है वह मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जो चैनल है उसे हम सब 10 डिग्री चैनल कहते हैं, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, हमेशा पूछे जाते हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में दोदा बेटा चोटी स्थित है, तो दोदा बेटा चोटी जो है वो स्थित है आपका नीलगिरी श्रेणी में। ठीक है, नीलगिरी श्रेणी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है, तो बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन बी क्या है, राइट, कोसी नदी को। भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी निम्न में से किस नदी की है, तो भारत में सबसे बड़ी नदी द्रोणी जो है किस नदी की है, तो ये है गंगा नदी की सबसे नदी द्रोणी, जो कैचमेंट एरिया जो होता है जिसमें पानी फैलता है, पानी जिसमें बहता है, वो सबसे बड़ी जो है वो गंगा की है। निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है, देखिए पंचनद में शामिल कौन सी नदी नहीं है, तो सिंधु जो है वो पंचनद में शामिल नहीं है। ठीक है, रावी, चेनाब, झेलम ये सभी जो है वो पंचनद में शामिल है, सिंधु नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी को हम क्या कहते हैं? नर्मदा कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्मदा भ्रंश घाटी से बढ़ती है। एक और है, अगर ये आपको आएगा तो वो है तापी, ताप्ती। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो है ये दो नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? तो चारों ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं, उसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है, एक आइलैंड के चारों ओर क्या होता है? जल होता है। नेक्स्ट है, तीन ओर से जल से घिरे हुए स्थलीय भाग को क्या कहते हैं? अभी तो चारों ओर देखा हमने, और जो तीन ओर से जो घिरे होते हैं उसे हम सब क्या कहते हैं? पेनिनसुला प्रायद्वीपीय। जैसे कि हमारा दक्षिण भारत है, तीन साइड से जो घिरा हुआ है पानी से, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो स्थलीय भागों को जोड़ने वाले प्राकृतिक रूप से निर्मित संकरे और नौ परिवहन योग्य जलीय भाग को क्या कहा जाता है? तो ऐसे जलीय भाग को हम सब क्या कहते हैं? इसे हम सब कहते हैं जल संधि, स्ट्रेट कहते हैं। स्ट्रेट जो जोड़ता है दो इस तरीके के स्थलीय भागों को जोड़ता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से स्ट्रेट। निम्न में से कौन द्वीप समूह आर्कीपेलागो को सही रूप में परिभाषित करता है? तो द्वीप समूह को कौन सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है? तो देखिए, द्वीप समूह यानी कि आसपास स्थित द्वीपों का समूह या श्रृंखला को ही हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह। ये कलेक्शन ऑफ छोटे छोटे स्लेट्स होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? तो सबसे बड़ा पेनिनसुला विश्व का कौन है? तो वो है अरब प्रायद्वीपीय। ठीक है, अरब प्रायद्वीपीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पीर पंजल श्रेणी को काटकर मनाली व लेह को सड़क मार्ग द्वारा आपस में जोड़ता है? तो पीर पंजल श्रेणी को काटकर मनाली व लेह को जो है सड़क मार्ग से जोड़ने वाला दर्रा को हम क्या कहते हैं? इसे रोहतंग दर्रा कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, रोहतंग दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा दर्रे के सहारे जवाहर सुरंग निर्मित की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, जवाहर सुरंग जो है वह निर्मित की है ये बनिहाल दर्रे के सहारे। इस सुरंग को, ये बहुत ही पॉपुलर सुरंग है, इसे निर्मित की गई है। निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे के सारे प्रश्न आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल आप जबान में जीप में रखेंगे कि ये कोई पूछे और सीधा आपको इन सब का क्वेश्चन का। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट जितने भी मैं ज्योग्राफी के लेसन्स बना रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न एकदम सेलेक्टेड है और एकदम आने वाले प्रश्न हैं। तो देखिए, निम्न में से कौन सा दर्रा नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा जो है वह नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा को हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जोजिला। क्या कहते हैं? जोजिला दर्रा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चक्रवात पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए, इसमें पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है वो कह रहा है कि चक्रवात कम दबाव के केंद्र होते हैं, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को चक्रवात कहते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चक्रवात जो होता है वो कम दबाव का क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही है। और ये जो होता है ना, यानी कम वायुमंडलीय दबाव के चारों ओर गर्म हवा की तेज आंधी को ही हम लोग चक्रवात कहते हैं। ये स्टेटमेंट तो सही है। आगे देखते हैं, चक्रवात आकार में वृत्ताकार, अंडाकार से लेकर वी आकार का होता है, बिल्कुल सही। इसके अलावा भी एक दो आकार होता है, तो कुल 5-6 तरीके का आकार होता है। तो चक्रवात अंडाकार, वृत्ताकार और वी आकार का होता है, ये सही स्टेटमेंट है। वहीं पे चक्रवातों का जलवायु और मौसम पर अत्यधिक प्रभाव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। तो कोई भी चक्रवात जो होता है, साइक्लोन जो होते हैं, उसका जो है वो जलवायु और मौसम पर बहुत ही अधिक प्रभाव होता है, बिल्कुल ये राइट है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ये तीनों के तीनों जो कथन है ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवातों
को और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स को हम और किस नाम से जानते हैं? तो टेम्परेट साइक्लोन को ही एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहते हैं, इसी को वेव साइक्लोन भी कहते हैं और इसी को डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो नाम है ये टेम्परेट साइक्लोन्स के ही नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर राइट है और उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 बाय 1 पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ये चक्रवात कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित क्षेत्रों में विकसित होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आमतौर पर गर्म समुद्र की सतह पर इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के आसपास के क्षेत्र में गर्मियों के मौसम में विकसित होते हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा का स्रोत संघनन का अव्यक्त ताप है। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में, उनके सारे फीचर्स। फिर भी ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम उष्णकटिबंधीय कहते हैं और टेम्परेट को हम क्या कहते हैं? शीतोष्ण चक्रवात कहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों को मैंने डिटेल में ऊपर बता दिया आपको। ठीक है, चलिए, चक्रवात के लिए कौन सा शब्द चीन सागर और प्रशांत महासागर में लागू या इस्तेमाल होता है? देखिए, सभी चक्रवात का कुछ ना कुछ नाम उसके एरिया के अकॉर्डिंग, अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो चीन सागर और प्रशांत महासागर में चक्रवात के लिए कौन सा नाम इस्तेमाल किया जाता है? तो राइट आंसर है टाइफून कहते हैं। वहाँ पे चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है, हिंद महासागर में वितरित चक्रवातों के लिए कौन सा शब्द लागू किया जाता है? अब हिंद महासागर की, ये सभी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इनको गलती करने की मतलब गलती कर नहीं सकते हैं। आपको एक प्रश्न बिल्कुल पता होना चाहिए इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो देखिए, हिंद महासागर में जो वितरित चक्रवात होते हैं उनके लिए हम लोग जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम सब कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। नेक्स्ट है कि यह एक डैश के रूप में जाना जाता है जब अधिकतम निरंतर हवा की गति 63 किलोमीटर पर घंटा से अधिक होती है। तो किसके बारे में ये कहा जाता है कि यह एक किस मतलब आप कह सकते हैं तूफान या डिप्रेशन के रूप में जाना जाता है जब अधिकतम निरंतर हवा की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होती है। तो ये जो बात कही जा रही है ये आपको कही जा रही है ट्रॉपिकल स्टॉर्म, जो आंधी होती है, तूफान उठता है, उसके बारे में ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो असम जो है वह एक ऐसा भारतीय राज्य है जो चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, बाकी सिक्किम, अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा की रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को हम सब क्या कहते हैं? इसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत और चीन के विवादित स्थल नहीं है? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन फंसाते हैं और आप गलती करके आ जाते हो, और ये न्यूज़ में रहा इसलिए आपको इसका आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, भारत और चीन के बीच में लिपू लेक जो पास है, लिपू लेक, ये कोई विवाद का स्थल नहीं है। एक्चुअली लिपू लेक जो है इस पर विवाद चल रहा है भारत के बीच में और नेपाल के बीच में, इस पर विवाद चल रहा है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में लिपू लेक पे विवाद चलता है। तो डोकलाम, गलवान और डेप्सांग है, इसमें भारत और चीन के बीच में विवाद होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, और कल आपके रिक्वेस्ट पे मैंने इसे फिर से दोबारा से अच्छे तरीके से बहुत ही शानदार प्रश्नों के साथ शुरू किया है। तो आज पूरे कमेंट करके आप पूरे जोर से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।